केजरीवाल जी का जहाँ तक कहना है, उनका कहना ही कहना है, करना कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं ये पूछता हूँ कि आज 10-10 साल उनके विधायकों को हो गए, ये मेरी सारी बहनें भी खड़ी हैं, ये बता देंगे कि इस एरिया में कितनी सड़कें विधायक जी ने बनवाई, इनके पास रिकॉर्ड तो होगा ना। ये सिर्फ नाम का है। बिजली और पानी, मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर बिजली सबसे महंगी कहीं है तो पूरी दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर बलात्कार ना होते, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। और अभी रिसेंटली का एक आपको दे रही हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर शास्त्री नगर में छोटे से बच्चे के साथ पे गलत काम करके उस बच्चे को मार दिया गया। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आज हम दिल्ली की जनता के पास आए हैं। ये उत्तम नगर विधानसभा है। आज दिल्ली की जनता से जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इनका सांसद कौन होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि अभी बीजेपी से सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार चुने गए हैं महाबल मिश्रा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जनता क्या चाह रही है, क्या वाकई में जनता बदलाव चाह रही है या फिर जो वर्तमान के सांसद है उनको ही वोट देना चाह रही है। तमाम जनता हमारे साथ एक एक करके सबसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कोमिला है और मैं यहाँ की निवासी हूँ, अनूप नगर उत्तम नगर से। तो क्या लग रहा है सांसद कौन होना चाहिए? देखिए, महाबल मिश्रा को हमने रात को न्यूज़ में देखा कि उसको टिकट मिली है और वो पहले भी सांसद रहा है। जब उसने तब रह करके कुछ नहीं किया तो अभी रह करके क्या कर लेगा। और कांग्रेस ही भ्रष्ट सरकार है और एक भ्रष्ट सरकार दूसरी भ्रष्ट सरकार में आके, आम आदमी पार्टी भी तो भ्रष्ट सरकार है, उसमें मिलकर के वो क्या कर लेंगे। तो आम आदमी पार्टी की विधानसभा उनके पास है, एमसीडी उनके पास है, दो मिलकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सांसद बन के क्या कर लेंगे। तो हमें तो वो सांसद नहीं चाहिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा जनता बदलाव चाह रही है? आप बदलाव चाह रहे हैं या क्या? नहीं नहीं, हमें प्रवेश वर्मा हमारे लिए सांसद पहले हैं और वही अभी आने चाहिए। और हमारे यहाँ से अभी जो नरेश बाल्यान जी आम आदमी से हैं या फिर निगम पार्षद हैं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब से वो निगम पार्षद बने हैं, एक बार ही जब चुनाव के समय दिखाई दिए थे, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं दिए हैं। और यहाँ हमारे एरिया में गलियों में नालियों में पूरा कूड़ा कचरा भरा रहता है, शिविर भरे रहते हैं। हमें पैसे दे के कूड़ा निकलवाना पड़ता है क्योंकि हम कंप्लेंट डालते हैं तो कोई भी सुनाई नहीं देता। उनका रीजन रहता है हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, वो उनका यही रीजन रहता है। फिर हमें आखिरकार प्राइवेट पैसे दे के ही कूड़ा कचरा निकलवाना पड़ता है। यहाँ पर पिछले 26 जून 2023 पे सड़क का उद्घाटन करके गया था दीपक बोरा, यहाँ से निगम पार्षद, ठीक है। उसका अभी भी ये आपके सामने बैनर भी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना, यहाँ पे सड़क बनने के लिए कोई नहीं आया और ना ही यहाँ नालियों को कोई देखता है और ना ही सीवर को कोई देखता है। तो जब पार्षद कुछ नहीं कर पा रहा, विधायक कुछ नहीं कर पा रहा, तो सांसद बन करके क्या करेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज पाठक है। पंकज जी, क्या लग रहा है सांसद कौन होना चाहिए? देखिए, महाबल मिश्रा जी पहले भी लोकसभा सांसद रहे हैं और मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप भी बराबर पत्रकारिता में रहते हैं और आपने देखा भी होगा पिछले जब लोकसभा उनका जो कार्यकाल रहा महाबल मिश्रा जी का 2009 में, तो एक उपलब्धि कोई बता दे कि वो इस क्षेत्र के लिए कुछ करके गए। इसलिए हम तो प्रवेश वर्मा जी को ही चाहते हैं। जहाँ तक प्रवेश वर्मा जी का सवाल है, कन्वेंशन सेंटर बनाया, तकरीबन 82,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वो इस क्षेत्र के लिए लेकर के आए, जिसके अंदर नजफगढ़ में हॉस्पिटल, जहां लोग आज सुविधा का लाभ ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, जाके लोग उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर जो पहले प्रगति मैदान में हुआ करता था, द्वारका के अंदर वीर भूमि के नाम से बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है। इसके अलावा यूईआर के अलावा 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ ग्राउंड, तो इतना सब कुछ देने के बाद, और ये कनेक्टिविटी टर्मिनल से जो पहले अस्पताल जाने के लिए कनेक्टिविटी हुआ करती थी, आज बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड है, आप 2 मिनट में अस्पताल। लेकिन एक तरफ केजरीवाल जी लगातार अपना प्रचार भी कर रहे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव होंगे तो सारी सीटें वही लेंगे जो 4 सीट उनको मिली है। केजरीवाल जी का जहाँ तक कहना है, उनका कहना ही कहना है, करना कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं ये पूछता हूँ कि आज 10-10 साल उनके विधायकों को हो गए, ये मेरी सारी बहनें भी खड़ी हैं, ये बता देंगे कि इस एरिया में कितनी सड़कें विधायक जी ने बनवाई, इनके पास रिकॉर्ड तो होगा ना। ये सिर्फ नाम का है। बिजली और पानी, मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर बिजली सबसे महंगी कहीं है तो पूरी दिल्ली के अंदर है। पूरे भारत के अंदर अगर बिजली कहीं महंगी है तो दिल्ली के अंदर है। और मैं दावे की चोट पे कह सकता हूँ, जो कामगार है उनसे पूछे जाके 15 रुपए यूनिट बिजली पड़ती है, 8.5 रुपए इनका प्लस 24% टैक्स। तो ये सिर्फ उनका कहने के लिए जी ये सस्ता, वो सस्ता कुछ भी नहीं है जनता के लिए। 200 यूनिट में आज मैं कहता हूँ एक गरीब आदमी भी है, गर्मी का समय कैसे सरवाइव करेगा, मुझे कोई ये समझा दे। एक कूलर तो आदमी चलाएगा ना, या तो फिर ये है कि आप एसी में सो, जनता सो एक पंखे के अंदर के जी हम बिजली फ्री दे रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है,
ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज प्रधान है। मनोज जी यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है सांसद कौन होना चाहिए? बदलाव जरूरी है या वापस नहीं, से बदलाव की जरूरत, अगर काम हो रहा है तो फिर बदलाव की क्या जरूरत है। लग रहा है काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है, बिल्कुल बीजेपी सरकार काम करती है और इस बारी मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में बीजेपी की 400 सीटों से ज़्यादा आएगी। 400 सीटों से ज्यादा है। 400 सीटों से ज़्यादा आएगी। केजरीवाल सरकार करती क्या है? सिर्फ भ्रष्ट। सारे मंत्री तो उनके जेल में पड़े हुए हैं। कोई एक बता दो ना, कोई बाहर से जो काम कर रहा है, खाली भ्रष्टाचार। आज एमसीडी देख लो, जो एमएलए हैं उनके कोई काम ही नहीं होता है। गलियों में पानी निकलता रहता है, रोडों पे पानी निकलता रहता है, रोडें टूटती है तो वो बनती नहीं है, फिर तोड़ के छोड़ देते हैं। हमारी गली में पीछे 1 साल से हम कंप्लेन कर करके परेशान हो चुके। पानी हमारे घुटनों तक भर गया वहाँ पे, सारा निकल के। कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। हार करके हमने प्राइवेट बुलाया, तब काम करवाया, उसको 5,000 रुपए दिए। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं दिल्ली में बहुत काम हो रहा है, पानी भी फ्री है, बिजली भी free कोई है। काम नहीं है, सिर्फ झूठे जुमले हैं उनके और कुछ काम नहीं है। हम इसलिए हमें जो है अपने वही चाहिए। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। क्या लग रहा है सांसद कौन होना चाहिए? देखो, मैं तो खैर क्या कहूँ, हमारी गली में तो कुछ काम होता नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। जो गली में काम करेगा, बीजेपी का हो या कोई भी हो, फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है। काम नहीं हो रहा है। काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारी पूरी गली टोटल भरी हुई है सीवर से। कंप्लेंट कर के थक के वीडियो भी भेजी है, पर कोई सुनवाई नहीं है। हम परेशान हो गए, घर में हमारे पानी भरा हुआ है। विधायक के पास नहीं जाते आप? जाते हैं अभी, कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब कोरोना का समय था तो सांसद जी ने, हमने देखा कि हमारे क्षेत्र के सांसद ने, हालांकि सांसदों का लग्जरी स्टाइल रहता है, ड्राइवर रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन इंडिविजुअली अपनी गाड़ी चला करके कोविड सेंटर नवादा के अंदर बनवाया। इसके अलावा दिल्ली के अंदर गई तिलक नगर, तो पहला काम जो लोगों की जान बचाने का उन्होंने किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने कई लोगों को दिलवाए जिनको सांस की दिक्कत थी। लगभग 500 के आसपास कंसंट्रेटर सांसद जी ने खरीदे और आज कई लोगों के पास आज भी वो पड़े हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे आदमी को कैसे हम अपने क्षेत्र से ये कहेंगे जी हमारे क्षेत्र से नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे प्रवेश वर्मा जी यहाँ से लड़ें और वही लड़ेंगे। और जनता पहले से पहले 5,78,000 से जीते थे और जनता इस बारी उन्हें कम से कम 6.5 लाख से विजयी बना के भेजेगी। ये संकल्प है हमारा। भाई स्टूडेंटों के लिए फ्री करें ना, तब तो ये हो कि आज ही फ्री का लाभ स्टूडेंट लेंगे, जो बच्चे पास बनवाते हैं, जो अपना खर्चा करके जा। कॉलेज वालों के लिए करें भाई, जिनको जरूरत है उनके लिए करते नहीं। महिलाएं कितनी निकल के जा रही हैं, कितने परसेंट दिल्ली के अंदर महिलाएं जो जॉब करने वाली हैं उस तरीके की। 40-50 हजार रुपए तनख्वाह लेती है, वो ले रही है। इस चीज का लाभ हम थोड़ी ले रहे हैं। महिला सुरक्षा के बारे में इतना सोच रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? महिला अच्छा तो काम सुरक्षा अगर होती तो दिल्ली के अंदर बलात्कार ना होते, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। और अभी रिसेंटली का एक आपको दे रही हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर शास्त्री नगर में छोटे से बच्चे के साथ पे गलत काम करके उस बच्चे को मार दिया गया। आप ये देखिए कि सरकारी स्कूल तो उन्हीं के हाथ में है, जब अपने स्कूलों का वो कुछ नहीं कर पा रहे तो क्षेत्र का क्या करेंगे। तो इसलिए उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देना जानते हैं और काम करना नहीं जानते हैं। तो जनता भी समझ चुकी है और हम वो जनता है जो अगर लेकर के आ सकती है तो डुबो ही सकती है। करने की तो बात ऐसी है कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खा के कहा कि मैं ये सुविधाएं नहीं लूंगा, वो सुविधा, अब बच्चे आप सोचो अगर आज इनमें से किसी को कहा जाए कि अपने बच्चों की कसम खा जाओ, यहाँ से चली जाएंगी, काम करना छोड़ देंगी, लेकिन अपने बच्चों की कसम नहीं खाएंगे। उसने तो बच्चों तक को राजनीति के लिए दाव पे लगा दिया। वोट लेनी होती है जो तो कह देते हैं भाई, जो तो पाँव में पड़ जाते हैं, आंटी भी कह के बोलते हैं, वोट मिल जाती है फिर चले जाते हैं, उसके फिर हाल भी नहीं पूछता भाई वो मर रहा है वो जी रहा है। ये देखो हमारी गली में इतना बुरा हाल था, अभी कुछ दिन पहले हमने मॉल काम करवाया है और खूब कंप्लेंट करी है, कोई सुना ही नहीं। टट्टी भी हमारे घर के आगे जा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे चल रही थी सीवर में। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है। हमने खुद करवाया, मिस्त्री भी ला के दिखाएंगे हम उसको। अगर जान पहचान है तो एडमिट कर लेते हैं, वरना बाहर पेशेंट तड़पते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी में भी एडमिट नहीं करते हैं। आसपास के सरकारी हॉस्पिटलों की हालत भी बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब। तो देखिए तमाम जनता हमारे साथ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अब उत्तम नगर विधानसभा और पूरे वेस्ट से सांसद कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता की जो राय है वो आपके सामने है। आप इस वीडियो पर अपना क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।